Hello बच्चों, let's read the question. So question says that KNO4 oxidize X plus S ion into this XO3 minus in acidic medium 2.5 into 10 to the power minus 4 moles of X plus N requires 1.5 into 10 to the power minus 3 mole of KNO4. What is the atomic mass of the X? X का atomic mass क्या है ये पता करना है. If the mass of 1 gram equivalent of XClN in this reaction is 56, and secondly XNCl is the molar mass of Xn plus. Assume that there is no change in oxidation state of the chloride is. So basically क्या बोलेगा इस क्वेश्चन में कि अगर हम KNO4 को ले लेते हैं, ऑक्सीडाइज करता है x टू द पावर प्लस n आयंस को, जो कि इसको ऑक्सीडाइज करता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और इतना मोल्स हमें x प्लस n का चाहिए, रिक्वायर्ड होता है इतने मोल्स ऑफ KNO4 का. साथ साथ में हमें एटॉमिक मेन क्वेश्चन तो ये देखिए, इसका x का एटॉमिक मास चाहिए. अगर मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ XnCl इन दिस रिएक्शन इज 56, इस ये जो आपका कंपाउंड है इस फॉर्म में है, और इसका आपके क्या है मास गिवन है इसका. तो मास गिवन है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा ले किसका, इक्विवेलेंट मास का, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपका, दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर. ठीक है, और n फैक्टर क्या है यहाँ पे, तो n फैक्टर यहाँ पे देखेंगे जो x प्लस n है वो चेंज हो रहा है किसमें, आपका XO3 नेगेटिव में. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, x प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ -2 होगा इज इक्वल टू -1, तो x आ गया आपका +5, तो यहाँ पे +5 लिखेंगे. ठीक है, अब इनकी बात करें तो ये KNO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद को रिड्यूस करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर रही है, तो ऑक्सीडाइज कर रही है तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा, यानी 5 इज ग्रेटर देन n. और n फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और हायर माइनस लोअर करते हैं हमेशा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये आपका n-5 आ जाएगा. तो n फैक्टर तो आ चुका है, तो मोलर मास कितना आ जाएगा, तो n-5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट. और इक्विवेलेंट वेट कितना है यहाँ पे, एक ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको गिवन है यहाँ पे दैट इज 56, ये कर लेंगे इक्वल, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो अगर मैं इसके इक्वल करना चाहूं तो किसके इक्वल कर सकता हूं. सो बेसिकली ये मोलर मास हमने इस फॉर्म में निकाल लिया. अब इसकी हम बात करते हैं, यहाँ से एक और डाटा गिवन है ये वाला, यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ दिस MnO4 नेगेटिव, और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू n फैक्टर. तो मोल्स तो आपका क्वेश्चन में गिवन है इसका, और n फैक्टर इसका कितना निकला था हमने 5 माइनस n. इसका मोल्स कितना गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू n फैक्टर कितना है इसका. तो बेसिकली ये जो कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, ये हमें याद रखना पड़ता है, ये आपका कन्वर्ट होता है आपका +2 में, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +7, तो +7 से +2 मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5, तो आपका वही n फैक्टर बन जाता है. तो ये एग्जैक्टली पॉइंट पर रिमूव, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 5 5 जा और 5 3 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट रिमूव हो गया, और ये 5 कैंसिल आउट हो रहे हैं, और एक 10 टू द पावर -3 भी कैंसिल आउट हो रहे हैं. तो 5 माइनस n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. अब ये n अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो n 2 रखने के बाद कितना आ जाएगा 168. ठीक है 168. तो ये तो मोलर मास है किसका, इस पूरे कंपाउंड का, और साथ में n भी आ चुका है. तो इसका अगर हम मास को x मान ले तो x प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ 35.5 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 रखेंगे यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू 168. ये 70 हो गया, तो 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 97, और 71 हो गई है 71, तो 97. दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you understood it well. All the best.